जल्दी करो, जरा मेरे जा रहे हैं। जी जी भाई कर। इसी जगह की तलाश थी मुझे, आपसे मिलना चाहता था मैं। जी। शेव करना, बल्कि अच्छी और स्मूथ शेव करना हर किसी के बस की बात नहीं। आए ना, बैठे, तशरीफ रखें। मुझे आपकी शेव बना के खुशी होगी, मगर मेरा मुतमईन होना असल बात है। आप बैठे तो सही जनाब। खुरदुरे हाथों वाले कारीगर कभी कामयाब नहीं हो सकते। मुझे मालूम है आपके हाथ बहुत मुलायम है, उस तरह चलाने में महारत है आपको। सलाह नवाजी है आपकी। आप बैठे प्लीज प्लीज। बैठे ना। जी। ये बटन खोलिए। जी। वैसे आजकल मौसम बड़ा अजीब हो रहा है, थका देने वाला। जी हाँ, आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप मुझे पहले से जानते। जानता हूं, तभी तो यहां तक पहुंचा। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरी आपसे पहले भी कहीं मुलाकात हुई हो। आप यहीं कहीं रहते हैं? हो सकता है। मेरा ख्याल है कि आपको अपने बारे में बताने में कोई एतराज नहीं होगा कि आप करते क्या हैं। यानी मेरा पेशा क्या है? जी हाँ। आपका क्या ख्याल है? ठीक से तो नहीं कह सकता। वैसे मैं अपने कर्म फरमाओं का चेहरा देख के उनके पेशे के बारे में बता सकता हूं, पहचान लेता हूं। पहचान पर है नाज तो पहचान चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताने के लिए पहली मुलाकात काफी नहीं होगी। दुरुस्त कहा आपने। मेरे बारे में आप जल्द ही बहुत कुछ जान जाएंगे। मैं अब अक्सर यहां आया करूंगा। मेरी खुशनसीबी होगी। आपका नाम तारिक नसीम कुरैशी? जी हाँ। आपने शायद बाहर तख्ती पे लिखा पढ़ लिया होगा। मैं कुछ अरसे पहले से आपको जानता हूं। क्या मतलब? मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, तारिक नसीम कुरैशी साहब। माफी चाहता हूं। ध्यान से। अपनी पिकअप कब बेची आपने? जी। आपके हाथ वाकई बहुत मुलायम है। मैं शायद आपको बताना भूल गया कि शेव के दौरान मैं कुछ रिलैक्स करता हूं, थोड़ी सी नींद लेता हूं। आप जरा एहतियात से हाथ चलाइए, मैं एक झपकी ले लूं। ये अजनबी कौन है? कहीं कहीं ये जानता तो नहीं कि मैं? इसने पिकअप बेचने वाली बात क्यों की? कहीं ये पुलिस का आदमी तो नहीं है? या ये उस वाक़े का एनी शायद तो नहीं है? नहीं, ये मेरे अंदर का खौफ है।
कि मेरे अंदर का खौफ है। तुम वाकई एक बहुत अच्छे फनकार हो। शुक्रिया। कब से कर रहे हो ये काम? 10 साल से। इसका मतलब है मैं अपने आप को महफूज समझूं यहां। किस चीज से? खौफ से। किस चीज के खौफ से? बहुत अच्छे कारीगर हो तुम। मुझे यकीन है कि इश्तियाल में और शिद्दत जज्बात में तुम्हारा उस्तरे वाला हाथ किसी की गर्दन पर ठिठक नहीं सकता। आपने अभी तक अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा मेरे बारे में। हाँ, तुमने बताया नहीं कि वो पिकअप कब बेची तुम? कौन सी पिकअप? वो पिकअप 3 महीने पहले जिसके नीचे आकर एक बच्ची कुचल गई थी। याद आया? वो नन्ही सी बच्ची मर गई थी तुम्हारे हाथों, तुम्हारी गफलत की वजह से। कितने पैसे? कि तुम्हारी फनकारी की उजरत पूछ रहा हूं। ₹15 Receive ₹1,000 from Mr. Tariq Nasim Qureshi. 1,000. ये रसीदें अब काम आया करेंगी, इसलिए मैंने पूरी रसीद बुक ही छपवा ली है। साइन कर दीजिए। रकम दीजिए। अब मैं फिर आऊंगा। तुम्हारे मुलायम मुलायम हाथों से शेव कराने और एक अच्छी सी नींद सोने के लिए। हाफिज़।
ब्लैकमेल करेगा। वो शख्स जो यकीनन उस वाक़े का यानी शाहिद है, कहीं वो पुलिस का आदमी तो नहीं है? नहीं, अगर वो पुलिस का आदमी होता तो यकीनन मुझे गिरफ्तार करवा देता। तारिक, क्या हुआ आपको? क्या कर रहे हैं आप? खैरियत तो है? नहीं, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाओ ये कॉफी मुझे दे दो। लग तो नहीं रहा कि आप ठीक है। कोई परेशानी है? किसी से कोई झगड़ा हुआ क्या? नहीं। तो फिर कॉफी को गुस्से की तरह क्यों पी रहे हैं आप? नहीं, देखिए, अब मेरे कहने पे कॉफी को कॉफी की तरह सिप करने की एक्टिंग करने लगे, है ना? सुरैया, अगर तुम मुझे हौसला न देती तो इन 3 महीनों में मैं परेशान होकर अपना कारोबार तबाह कर चुका होता। ओह, तो इसका मतलब है कि आज आपको फिर एक्सीडेंट याद आ गया। क्यों? पता नहीं, बस मैं सुरैया, उस बच्ची का चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रहा है। छोड़े इन बातों को, जो होना था वो तो हो चुका। देखें तारिक, अगर अब तक उस बच्ची के वालिदैन या पुलिस हम तक नहीं पहुंची तो आप ये समझें कि वो लोग भी इस वाक़े को खुदा की रजा समझकर भूल चुके हैं। कितने नेक हैं वो वालिदैन। मैंने तो आपको कॉफी पिला के गलती की है। अब तो आपको नींद नहीं आएगी। बहरहाल फिर भी आप सोने की कोशिश करें। मैं राबे को पेपर की तैयारी करवा दूं, उसका कल मैथ का टेस्ट है। सलमान जी अबू। तुम आज फिर कॉलेज नहीं गए? अबू आज फिर गेम्स का पीरियड था और मेरा ट्रैक सूट पिछले 1 महीने से मेरे पास नहीं है। मैं कैसे जाता कॉलेज? आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ट्रैक सूट भी आ जाएगा। तुम देखना, अनकरीब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा इस घर में। पिछले 3 महीने से मकान का किराया नहीं दिया मालिक मकान को। आना आना जोड़ के मोहल्ले के घरों में जो कमेटियां डालती हूँ उससे चूल्हा जलता है इस घर का। बेटा, तुम कॉलेज से निकाल दिए जाओगे मगर तुम्हारा ट्रैक सूट नहीं आएगा। सारी जिंदगी तुम्हारे बाप ने सिर्फ अदाकारी की है और इस वक्त ये डायलॉग बोल रहे हैं तुम्हारे सामने मुझे सुनाने के लिए। डायलॉग? अपने दिल के आईने में मेरे मुंजमिद अक्स को पल भर के लिए देख औरत, ये तो इससे कभी झूठ नहीं बोलेगा। किस फिल्म का डायलॉग है? अरे, इस डायलॉग को सुनकर इस मुल्क के सबसे बड़े अजीम डायरेक्टर खलील कैसर ने मुझे 1 रुपया इनाम दिया था। मगर किरदार तो फिर भी ना मिला जिंदगी में ढंग का। अरे, तुम बाप और शोहर का किरदार जिम्मेदारी से नहीं निभा सकते तो किसी फिल्म का किरदार क्या हक अदा करोगे? ये लो अपने लिबास का लाजमी हिस्सा और जाओ बंसवार का टीवी स्टेशन। शायद आज की दिहाड़ी लग जाए। नहीं, मैं टीवी स्टेशन नहीं जाऊंगा। छोटे मोटे किरदार करने से कुछ भी नहीं मिलता इंसान को सिवाय सब्र के। अब मैंने इस घर की खुशहाली के लिए काम करना शुरू कर दिया
अबू आप भी हमेशा ऐसी बातें करते हैं, सिर्फ ख्वाब ही दिखाते हैं। ख्वाब नहीं बेटे, अब ताबीरों का वक्त आ गया है। मैंने एक मुस्तकिल आमदनी का जरिया ढूंढ लिया है। कोई टीवी सीरियल मिल गई? सीरियल ही समझो। जाओ अपनी माँ को दो जाकर, उसे कहना कि शाम को चिकन कढ़ाई का प्रोग्राम होना चाहिए। और मेरा ट्रैक सूट? ओह यस, जाओ। अबू अगर आपके पास और पैसे हो तो मैं कॉलेज की फीस एडवांस में ना जमा करा दूं। शाम को और मिल जाएंगे, 3-4 महीने की इकट्ठी फीस जमा करा लेना। ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आ गए, आइंदा भी आएंगे, आते रहेंगे, मेरे मरने के बाद भी आते रहेंगे। अब जो कहानी है उसमें मैं जो किरदार अदा कर रहा हूं वो मेरे मरने के बाद भी जिंदा जावेद रहेगा। डायलॉग बोलना मत छोड़िएगा। औरत हो तो तुम जैसी, दोस्त हो तो इस जैसा, और बेवकूफ हो तो मुझ जैसा। बस यही एक सच्ची बात करी आपने।